हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैंने एक नोटिफिकेशन देखा कि आलिया यूनिवर्सिटी जो कि कोलकाता में लोकेटेड है वेस्ट बंगाल पर, यहाँ पर पीएचडी नोटिफिकेशन निकाला है इन्होंने। और जियोग्राफी डिपार्टमेंट का भी बताया है। ऐसे वैकेंसी का कुछ डिटेल्स तो नहीं दिया गया। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, आप भी चेक कर सकते हो इस वेबसाइट पर जाकर। बट एक चीज़ जो मेरे ये लगा, अजीब लगा कि ये यहाँ पर मेरे को मिल नहीं रहा इस यूनिवर्सिटी का जो थीसिस वगैरह है। देखो यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो है, बट आलिया अगर मैंने सर्च करूँगा मैं ALIAH, राइट, दिस इज द स्पेलिंग। So here I also checked it before and after Aligarh, so you can see here. So I am not getting the PhD thesis actually. Yeah, I have no doubt about the university, but actually I was just trying to find out the what type of research they are faculty is conducting and all like that. So the purpose we use this website for, right? So here if we go to this Alia University, sorry, yes, so here you can see the faculties also, so that is no issue. And here what is that? Okay, just a minute. yes, साइट मैप में आप जाकर इस फैकल्टी को चेक कर सकते हो। जैसे कि साइट मैप पे आए, ऊपर से आओगे तो यहाँ पर देखो आपको फैकल्टी मिल जाएगा, ये वाला फैकल्टी, ठीक है। तब यहाँ पर आके फैकल्टी, यहाँ पर ऑल डिपार्टमेंट ना करके सिर्फ आपको जियोग्राफी करना है, तो आपको सारे जो प्रोफेसर्स है वो यहाँ पर दिखेगा। स्क्रॉल करके तो ये देखो प्रोफेसर है डॉक्टर अबुल कलाम मोहम्मद अनवर जमन, ओके, देन डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली, देन मोहम्मद मुस्ताकिम, एंड फिर लोड करेंगे तो डॉक्टर रुखसाना, डॉक्टर मऊददा खातून, डॉक्टर अजनरुल इस्लाम, डॉक्टर नसरीन बनू, ओके, एंड नो मोर डाटा एग्जिस्ट। सो इतनी इसी प्रोफेसर, आई थिंक इससे ज़्यादा ही होंगे, आई थिंक, पता नहीं यार, फिर इतना ही है। बट ये सारे फैकल्टीज़ है। अब मान लो इसका कंप्लीट प्रोफाइल मैंने इस सर का चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आके तो ऐसे चेक कर सकता हूँ मैं। ये देखो फ़ोन नंबर भी दे के रखा है, काफ़ी अच्छी बात है यार। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर तो मेरे को पता चलेगा कि इन्होंने किस पर क्या है रिसर्च वगैरह। नहीं, इसका सारे कुछ देखो, BA MA PhD सारे कुछ आलिया से ही है, ठीक। अब गेस्ट फैकल्टी कहाँ ये टीचिंग एक्सपीरियंस है, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन पॉपुलेशन जियोग्राफी रीजनल डेवलपमेंट स्टडीज, ओके। तो ये सारे देख के आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है, ये सारे कंसीडर करके, ठीक है। तो ये बात है। देखो कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश, हाँ, तो आपको शोध गंगा में ना मिलेगा, बट यहाँ पर आपको ज़रूर मिल जा रहा है ना। तो मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ, चलो, तो आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन डाउनलोड सेक्शन में मैंने है ये वाला, ये नहीं है, ये वाला आज का कुछ और डाउनलोड किया था वो, हाँ। तो देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये नोटिफिकेशन पर PhD एडमिशन डेट देख लो, 29/12/23। यहाँ पर लिखा है आपका जियोग्राफी, देख पा रहे हो आप। तो हमारा कॉन्सर्न जियोग्राफी सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे। अब देखिए इसका कुछ प्रोसेस कुछ ये है कि आपको यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया कि ये 1 ईयर 2 ईयर सेमेस्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 और बैचलर डिग्री प्रोग्राम, ऐसा, और 2 ईयर मास्टर्स डिग्री, और ये 2 ईयर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री। तो ये तो ज़्यादातर लोगों का यही है कि 2 ईयर मास्टर डिग्री आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री, ठीक है। तो ये आपका, आई होप आप एलिजिबिलिटी में आपको हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अब सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, देखो यहाँ पर आपके पास क्या है ना, कि फेलोशिप रहना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी से कोई फेलोशिप नहीं देगा, और एंट्रेंस टेस्ट भी ले सकता है, ठीक है। और क्या बोला गया है, हाँ, इंटरव्यू तो होगा सबका, ठीक है। ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स मस्ट अपेयर फॉर एन इंटरव्यू बिफोर ए पैनल कंप्राइजिंग डिपार्टमेंटल रिसर्च। तो इंटरव्यू भी आपका होगा। तो यही रहेगा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। स्टूडेंट्स हैव सीक्रेट 50% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट विल बी एलिजिबल। अच्छा, आलिया यूनिवर्सिटी में एडमिट फुल टाइम PhD स्टूडेंट्स हैविंग देयर ओन वैलिड रिसर्च फेलोशिप और स्कॉलरशिप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशंस क्वालिफाइड थ्रू नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड ऑन इंटरव्यू एंड, और मतलब एंड और दिया गया कि आप JRF आपके पास है तब भी आपको हो सकता है कि एंट्रेंस टेस्ट देना पड़े, कुछ ऐसा बोल रहे हैं। पर देखो ये सब बाद में देख लेंगे हम।
तो अभी क्या है कि इंटरव्यू होगा। अब देखो यहाँ पर लास्ट डेट देख लो, लास्ट डेट है आपका 17 जनवरी है, ठीक है, 17 जनवरी लास्ट डेट। फीस काफ़ी नॉमिनल है, काफ़ी स्टैंडर्ड है, ओनली 500 रुपीज़ आपका फ़ी लगेगा यहाँ पर देखो। बट एक बात यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा मेरे को ये दिक्कत वाली बात ये है कि आपका जो हार्ड कॉपी होगा, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म होगा, हार्ड कॉपी निकल के फिर उसके ऑफिस में जाकर आपका हार्ड कॉपी सबमिट करके आना होगा। तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि थोड़ा दिक्कत है, और उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा। तो डेफिनेटली आप अप्लाई करिएगा तो ज़रूर इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जैसे अप्लाई करते हैं उसे करिएगा, ठीक है। और डेफिनेटली प्रपोजल तो रेडी करना होगा क्योंकि इंटरव्यू होगा, तो उसमें जाकर आपको उसी के बारे में डिस्कशन होंगे आई थिंक, ठीक है। तो ये देखो, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एंड रिटन टेस्ट और इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। तो अच्छा, तो अप्लाई करोगे, अगर उसके बाद मतलब आप सिलेक्ट शॉर्ट लिस्ट हुए तब आपको एडमिशन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए कुछ बुलाया जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब एडमिशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये प्रोसीड्योर है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आए होंगे, और कुछ डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट में शेयर कीजिएगा ताकि एक डिस्कशन हो सके। मेरे को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।